ये कहानी मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई एक घटना के बारे में है। मेरे मॉम डैड किसी ज़रूरी काम से सिटी से बाहर गए हुए थे, तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने घर रहने के लिए बुलाया हुआ था। क्योंकि ठंड के दिन थे, तो कोई एसी फैन कुछ नहीं चल रहा था। सिर्फ हम दोनों की आवाज़ें थी रूम में, इसके अलावा और कोई शोर नहीं था। हम दोनों कॉलेज की पुरानी बातों को याद कर रहे थे, तभी साथ वाले कमरे से हमें आवाज़ आई। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, मानसी कोई घर पे है क्या? मैंने कहा नहीं, घर पे तो कोई नहीं है। उसने कहा तूने ये आवाज सुनी जो अभी आई थी? मैं कहा आवाज तो आई है, मगर घर में तो तेरे मेरे अलावा कोई भी नहीं है। हम बात कर ही रहे थे कि दोबारा से हमें आवाज आई। उसने मुझे बोला, यार तू श्योर है ना कि तेरे घर में और कोई नहीं है? मैं कहा हाँ यार, मॉम डैड गए हुए हैं, बस तू और मैं ही हैं। मैंने उसे बोला कि आवाज उस कमरे से आ रही है। कुछ कुछ देर में कमरे के बाहर से आवाजें आ रही थी। मेरी फ्रेंड और मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि हम बाहर जाके देखें। हम अंदर खड़े होकर ही बातें कर रहे थे। मेरी फ्रेंड बोली, ये कैसे हो सकता है, जब घर में कोई है नहीं तो बाहर से किस चीज की आवाज आ रही है? मैंने कहा वही मैं सोच रही हूँ कि सब चले गए थे, मेड भी चली गई थी। जब तू घर में आई तब कोई नहीं था, पता नहीं कैसा शोर है। मेरी फ्रेंड ने कहा कहीं चोर तो नहीं आ गया? उसकी बात सुन के मुझे भी वहम पड़ने लगा, कहीं सच में चोर तो नहीं आ गया। मैं कहा तू यहीं रुक, मैं बाहर जाके देखती हूँ। पर वो मेरे पीछे ही आ गई। हम दोनों बहुत धीरे से और आराम से मेन रूम की तरफ गए, जहाँ पे मेन डोर था। मैंने खिड़की की तरफ देखा, उसने डोर के बाहर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मेरी फ्रेंड अंजू बोली, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर आवाज तो इसी कमरे से आ रही थी। हमें कोई वहम हुआ है क्या? मैं कहा नहीं यार, वहम कैसे हो सकता है, हम दोनों को सेम आवाज सुनाई दी और इसी कमरे से सुनाई दी है। हम ये बात कर ही रहे थे, तभी कुछ बहुत तेज गिरने की आवाज आई, और ये आवाज बहुत पास से थी। वो और मैं एकदम घबरा गए। अब हमें यकीन हो गया कि घर पे जरूर कोई है हमारे अलावा। अंजू बोली, मानसी पक्का कोई ना कोई है, क्योंकि ठंड की वजह से ना कोई पंखा चल रहा ना एसी, और आवाजें एकदम साफ सुनाई दे रही हैं। ये वहम नहीं है, सच में कोई है तेरे घर के अंदर, कोई चोर घुसा है शायद। इससे पहले कि मैं उसको कोई जवाब देती, हमें अचानक से एक डरावनी सी रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज बहुत अजीब थी, कोई रो रहा था। कौन? कोई जानवर, इंसान, चुड़ैल? किस चीज की आवाज थी? बस रोने की आवाज आ रही थी। हमें उसकी आवाज सुन के कुछ होने लगा। मैं अंजू से पूछने लगी, अंजू ये कैसी आवाज है, ये कितनी डरावनी सी आवाज है। तभी वो आवाज एकदम बंद हो गई। अंजू बोली, मानसी ये सब बहुत अजीब है, ये क्या हो रहा है यार? अंजू शुरू से बहुत हिम्मत वाली थी। वो डरी हुई थी, फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा घबराने से कुछ नहीं होगा। अच्छा मिलकर चेक करते हैं कि क्या है, किस चीज की आवाजें आ रही है। जरूरत पड़ी तो पुलिस को फोन करेंगे। और हम लोग घर के बाकी हिस्से देखने के लिए चल पड़े। हमने हिम्मत करके घर का हर एक एरिया चेक करा। हमने बेडरूम चेक करा, टीवी रूम चेक करा, बाथरूम चेक करे और बालकोनी चेक करी। मैंने उसको बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। किचन में अंजू बोली, कितनी अजीब सी बात है, ना ही घर के अंदर कोई है और ना ही अब आवाजें आ रही हैं। हम ये बात कर ही रहे थे कि हमें डाइनिंग एरिया से आवाजें आने लगी। मैंने डाइनिंग एरिया के चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अंजू को बोला, अंजू आवाजें तो आ रही हैं, मगर दिख कोई क्यों नहीं रहा? हम इस बात से बेहद हैरान थे। तभी हमें ऊपर से आवाज आने लगी। हम दोनों की नजर ऊपर की तरफ चली गई। छत के ऊपर से आवाजें आ रही थी। तभी अंजू ने कहा, ये आवाज तो कहीं ऊपर से आ रही है, जैसे कोई छत पे चल रहा हो। छत पे कोई हो सकता है क्या? मैंने अंजू को बताया, छत पर तो एक पुराना कमरा है जिसमें कबाड़ पड़ा हुआ है, और हम लोग तो उस कमरे में कभी जाते भी नहीं हैं। छत पे कोई हो सकता है, चल के देखे क्या? और हम दोनों छत की तरफ चले गए। बड़ी सावधानी और धीरे से हम छत में बने उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं बहुत सावधानी से अंजू का हाथ पकड़ के उसको उस कमरे में ले आई, क्योंकि बहुत सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ बहुत गंद और जाले बने हुए थे। ध्यान से देखने के बाद अंजू बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है यार, सिर्फ कबाड़ पड़ा हुआ है। वो आवाजें आ तो यहाँ से रही थी, मगर है तो कोई भी नहीं। तभी अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई सामान खिसक रहा हो, जैसे कुछ हिल रहा हो। और तभी एक बड़ा सा डब्बा हमारी आंखों के सामने नीचे गिर गया। हमारी जान निकल गई। तभी मैंने काली बिल्ली को वहां से भागते हुए देखा। मेरी जान में जान आई। ये आवाजें, ये शोर, ये सब बिल्ली की वजह से आ रहा था। उधर अंजू की भी जान में जान आई। उसने कहा, मुझे तो लगा था मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी। ये बोलते ही हम दोनों के ही चेहरे पे स्माइल आ गई, और हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे कि क्या एडवेंचर हो गया। ये सब कुछ बिल्ली कर रही थी और हमें लग रहा था घर में कोई है। वो नीचे आकर इसी बात पे हंसे जा रहे थे कि वो क्या सोच रहे थे और क्या निकला। आप लोग क्या सोच रहे थे कि वहाँ कोई चुड़ैल है? हर कहानी में चुड़ैल नहीं होती, या होनी चाहिए।